हेलो दोस्तों। तो आप सभी का वेलकम है यूट्यूब में एक बेहतरीन चैनल जहां पर आपके क्लास 12 बोर्ड और साथ साथ इससे रिलेटेड आपके कंपटीटिव एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका इकरा साइंस क्लासेस में आप सभी का मेरे ओर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप जानते होंगे सर, आज आप नई इंट्रोडक्शन देते हैं नए होश और जोश के साथ। हम लोग नए तरीके से नए से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं आपके बायो वाले सर शहनशाह सर। तो चलिए हम लोग इधर टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। फिर बोलेंगे सर टॉपिक क्या है, तो आपको पता है कि मैं चला रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी का है। एवरीडे हम लोग 35 से 40 एमसीक्यू को लेते हैं, उसका हम लोग इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन करने के बाद वह चीज़ आपके उससे पूछे गए क्वेश्चन आपका बाहर कहीं पर भी पूछे तो आपका उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कौन से टॉपिक सर, रेप्लिकेशन और सेंट्रल डोग्मा को। तो चलिए सर बिना टाइम को वेस्ट किए आप अपने परंपरागत तरीके के साथ मेरे वेरियर के साथ मैं शुरू कर रहा हूं अपना टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। रेडी आप लोग? कर दूं मैं स्टार्ट? 1 2 3 रेडी सर। चलिए रेडी हो रहे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या बातें हुई है। पहला क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैं बता दूं आपको कि प्रॉपर रूप से इंग्लिश नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके है क्वेश्चन। और मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा भी ना वो भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश बोथ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में आपका करा दूंगा। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी तकलीफ ना हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी हमारे तकलीफ ना हो। और हमारे यहाँ पर इंडिया है जहाँ पे हम लोग इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज को एकदम इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें सर? इंग्लिश। चलिए फिर शुरू करते हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन तो आप प्रॉपर रूप से इंग्लिश का दिए हैं, दे दिया है पीछे वाला भैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, आपको मजा आएगा। चलिए क्या बोल रही है? स्टेटमेंट दिया है इन द अर्ली वर्ल्ड आरएनए एक्ट एज ए बोथ जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। बोल रही है कि सबसे पहले संसार में आपका आरएनए जो था यह आपके अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में, किसके रूप में सर? अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में और कैटलाइज के रूप में ये आपका वर्क करता था। ये बात क्या है सर? ट्रू है, ये बात आपके सही है। दूसरा बोल रहा है डीएनए लेटर इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड बिकम द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। अब बोल रही है सर आपके आरएनए से ही डीएनए बनी, लेकिन डीएनए बाद में आपका अधिक अस्थायी था। क्या था सर? अधिक अस्थायी था। और इसकी अस्थायित्व के कारण ये अपने आप को अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कन्वर्टेड कर दिया। यानी ऑप्शन बी वाले भी, यानी स्टेटमेंट 2 और 1 दोनों क्या सर? ट्रू है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सही है। बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। एकदम सर बात करेक्ट है, ये बात सही है आपका, ये भी बात आपके क्या है सर? सही है आपके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे सर क्वेश्चन के साइड में ही इसके बारे में बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन कर लेंगे और वही एक्सप्लेनेशन आपका काम आएगा। यहाँ से आपके अगर सब्जेक्टिव भी पूछेंगे वो भी आपके बन जाएंगे, यहाँ से आपके अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे वो भी आपके बन जाएंगे। आप टेंशन मत लो, आप मेरे ऊपर बिलीव करो और आप पढ़ो, तब आपको लगेगा कि आपने इस टॉपिक से कितने चीज़ सीखे हैं। एक मरतबा आप मेरे लेक्चर को अटेंड करो, देखो, फिर आप जो मैं क्वेश्चन आंसर में जो कराया हूँ यहाँ पर इसको भी कर लो, फिर आप बाहर के अलग अलग बुक से भी आप करो, तब आपको पता लगेगा कि सर हम लोगों को कौन सा पानी के मछुआरा बना दिए, यानी कितने लेवल तक हम लोगों का लेवल इंक्रीज कर दिए। क्या पहले देख फिर आप सोच कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है क्लास में, समझे? चलिए फिर अब देखते हम लोग द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट्स। अब बोला है कि सर सेंट्रल डोग्मा, अब मैं अगर आपको बता दूं सेंट्रल डोग्मा के बारे में, मैं यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ सेंट्रल डोग्मा के बारे में। थोड़ा सा इसको तो सर कम कर रहा हूँ मैं, चलिए भाई कम कर रहा हूँ, हाँ इतना में सर सही है। अब देखो अगर मैं बातें करूंगा सेंट्रल डोग्मा के बारे में तो आपको पता होगा सर सेंट्रल डोग्मा क्या है। आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, सुन लो पहले इसका डिफिनेशन भी सुन लो, क्योंकि किसी बोर्ड के एग्जाम पर इसका डिफिनेशन मांगता है, परिभाषा मांगता है। आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के उलझे हुए रूप को एक
सीधी रेखा पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के उलझे हुए रूप यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेट करने की प्रक्रिया को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अगर मैं बातें करूंगा सर सेंट्रल डोगमा की डिस्कवरी जो था कौन से भैया ने किया था? मैंने आपको बताया था एक भैया था जिन्होंने वैटसन के साथ मिलकर के क्या किया था? वो भैया ने सर, उस भैया ने आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड का खोज किया था। सर याद तो आ गई मुझे, कौन भैया था वो आपको? आप बोलेंगे सर वो भैया जो थे ना हमारे, कौन थे भाई? बताओ बताओ कौन थे भाई? आप बोलेंगे वैटसन एंड क्रिक। कौन सर? क्रिक। कौन आपके? क्रिक। क्रिक साहब जो थे इन्होंने ही सेंट्रल डोगमा का डिस्कवरी किया था और क्रिक साहब ने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेट कर दिए थे रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को। यानी कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए सर कलर बदलिए, सर कलर बदलिए तभी तो मजा आएगा सर। ये रहा, डीएनए से डीएनए बन चुकी है। तब फिर डीएनए से क्या बनी है सर? जो प्रोडक्ट बनी है ना उसको मैं रेड कलर से मैं उसको दिखाता हूँ। अब क्या बनी है सर? आरएनए। फिर में हम लोग कौन सी कलर लेते हैं सर? येलो कलर फिर से लेते हैं। वाह क्या बात है भाई। चलिए सर यहाँ क्या बने आपका सर? प्रोटीन। क्या बन रही है आपका सर? प्रोटीन, है ना? अब देखो कि क्या बोल रही है सर। अब आप ही बताइए, क्या बताइए, ये बताइए कि सर डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। ये क्या करता है सर? ट्रांसक्रिप्शन। और ये आपके क्या कहलाते हैं सर? ये आपके कहलाते हैं ट्रांसलेशन। यानी क्या बोल रही है? ये बोल रही है रेप्लिकेशन से बोलते हैं प्रतिकृति, है ना? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड करना सेंट्रल डोगमा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। आप बोलेंगे रेप्लिकेशन क्या है सर? डीएनए से किसका बनना सर? डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है सर? डीएनए से आरएनए का बनना। और ट्रांसलेशन क्या है सर? आरएनए से प्रोटीन का बनना। अगर आपसे पूछ दे कि सर सेंट्रल डोगमा के जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है सर? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगर आपसे पूछ दे कि आरएनए से प्रोटीन बनने का, किसका सर? आरएनए से प्रोटीन बनने वाली का प्रोसेस का नाम क्या है? आप क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे ट्रांसलेशन। अगर आपसे पूछ दे कि कोई डीएनए से फिर नए डीएनए बन रही है तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे रेप्लिकेशन। फिर आपसे अगर पूछी जाएगी कि क्या पूछा जाएगी आपसे? आपसे अगर पूछ रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रही है तो इसे आप क्या बोलेंगे सर? इसे आप बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अब बोल रही है सर सेंट्रल डोगमा के बारे में कौन सी बात सही है? अब देखते हैं सर कौन सी बात सही है। आपने तो बता दिए सूचना डीएनए, फिर आरएनए प्रोटीन की ओर प्रभावित होती है। ये बोल रही है इन्फॉर्मेशन फॉलोज फ्रॉम डीएनए आरएनए प्रोटीन। दूसरा देख, इन्फॉर्मेशन फॉलोज फ्रॉम प्रोटीन आरएनए डीएनए। नहीं सर, प्रोटीन तो होगा नहीं, वो तो सबसे आपके कौन सर? अंतिम प्रोडक्ट है। फिर बोल रही है इन्फॉर्मेशन फॉलोज फ्रॉम आरएनए डीएनए प्रोटीन। ना, आरएनए से भी शुरू नहीं होती है, प्रोटीन से भी शुरू नहीं होती है। शुरू किससे हुई है सर? डीएनए से हुई है। यानी क्या सर? ऑप्शन ए भैया आपका सही है। ऑप्शन ए भैया आपका क्या है सर? सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है दिखाइए आप हम लोग को, बताइए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है। चलिए भाई पढ़िए, आप एक पढ़ता पढ़िए। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अगर क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से आप अगर रीड कर लेंगे, आप अगर पढ़ लेंगे तो मुझे मेरे वेरियर के ऊपर इतना ज़्यादा उम्मीद है कि वो क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद कर लेंगे। क्या? तो चलिए फिर आप लोग पढ़े, मुझे पता है आप लोग मुझे बताइए सर आंसर क्या होगी। तो मैं भी आपको सुना रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। अब बोल रही है सेंट्रल डोगमा का कौन पार्ट नहीं है? सर सेंट्रल डोगमा के 3 पार्ट थे, रेप्लिकेशन थे और ट्रांसक्रिप्शन थे और ट्रांसलेशन थे। रेप्लिकेशन थे, ट्रांसक्रिप्शन थे और क्या था सर? ट्रांसलेशन थे। अब बोलिए कौन सी भाग नहीं है? कौन सी भाग आपका नहीं है? सर ट्रांसक्रिप्शन भाग था,
ट्रांसलेशन भाग था, रेप्लिकेशन भाग था, लेकिन ऑप्शन डी आपका जो है क्या है सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका भाग नहीं था। फिर बोलेंगे सर ये भाग किसके है सर, ये आपके रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का, जिसको दिया था कौन सर, टेमिन एंड वॉल्टीमोर ने, इसीलिए इसे हम लोग टेमेनिज्म के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, टेमेनिज्म। किसके नाम से, टेमेनिज्म। कौन, टेमेनिज्म, बाल्टीमोर, बाल्टी नहीं जिसमें हम लोग पानी लेते हैं, बाल्टी नहीं, वॉल्टीमोर। कौन सर, वॉल्टीमोर। चलिए, यानी जो बात यहाँ पे गलत है वो बात आपके आंसर के अकॉर्डिंग क्या सर, सही है आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कलर ही चेंज कर दिए है, ब्लू कलर कर दिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, लोग पढ़ते हैं क्या बातें हुई है क्या बातें नहीं हुई है। अब बोलिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज, भाई सब क्वेश्चन को देख, नीट की आ रही है, बोले सर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या हो रही है, बताइए, कोई क्वेश्चन है सर। आपने एक्सप्लेनेशन किए कि डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, क्या कहते हैं सर, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैं आंसर नहीं दूंगा, आप लोग खुद आंसर दो, आप लोग खुद आंसर दो, यहाँ से कौन सी बात सही होगी आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या बातें हुई है, नेक्स्ट में आपका बातें आपका हुई है, विच एंजाइम हेल्प्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग द सेंट्रल डोग्मा। हिंदी में ही पढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम प्रतिलोम लिप्यंतरण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, जो केंद्रीय प्रमेय का अपवाद है। अब हम लोग देखते हैं कि सर कौन आपका मदद करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। पहले हम लोग समझते हैं सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इससे पहले हम लोग का पहले एक पहले और पहले वर्ड बनाएंगे, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, वहाँ सबका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि क्या हो रही है। एक वर्ड आ रही है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, क्या आपका भाई, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। अब देख सेंट्रल डोग्मा क्या है, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन, क्या सर, प्रोटीन का बनना। ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात थी सर। हाँ सर समझ में आ रही है। सर यहाँ पे क्या हो रही है सर, यहाँ पे हो रही है रेप्लिकेशन। सर आपने पहला वाला, क्या दोस्तों, आप बोलेंगे भाई आपने पहले वाले क्वेश्चन को आपने जो सॉल्व किए थे, आप बोले थे कि आरएनए पहले अनुवांशिक पदार्थ था, फिर आरएनए से डीएनए बने, वही डीएनए फिर अनुवांशिक पदार्थ बन गए, यानी पहले आपके जो अनुवांशिक पदार्थ थे आरएनए थे। कि तो सर आरएनए से क्या बनी है, डीएनए, क्या बनी है, आरएनए से डीएनए, यानी इधर जा रही है ट्रांसक्रिप्शन, बैक आ रही है, बैक आ रही है, बैक बैक करो, गाड़ी को बैक करो, गाड़ी को बैक करो। जैसे आप कार उड़ चलाते हैं, बोलता है कि बाइक, सॉरी, अगर आप कार उड़ चलाते हैं तो क्या बोलता है कि आप कार को रिवर्स कर, रिवर्स कर, या फिर बैक कर, बैक कर। अब देख क्या हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे आरएनए से अगर डीएनए बनेंगे तो सेंट्रल डोग्मा का सीक्वेंस क्या हो रही है सर, बैक हो रही है, बैक यानी रिवर्स हो रही है, सीधा जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन बोल रही है, बैक कर, रिवर्स कर, तो आप क्या बोलेंगे सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे आप सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता कि ऐसे पूछ दे, कैसे पूछ दे, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है आपका सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बोलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम वर्क करता है। कौन वर्क करता है सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम जो है, यही एंजाइम आपका वर्क करता है किसके लिए सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब बोला है विच एंजाइम हेल्प्स इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब तो समझ में तो आ गई, कौन सर, आरएनए पॉलीमरेज नॉट, डीएनए पॉलीमरेज नॉट, डीएनए लाइगेज नॉट, कौन सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बोलेंगे सर आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है सर, आरएनए का फॉर्मेशन कर रही है। भाई सुन लो बढ़िया से, डीएनए पॉलीमरेज किसकी करती है सर, डीएनए का। डीएनए लाइगेज किसकी करती है सर, ओका जाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। किसको सर, ओका जाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने वाले एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। क्या कहते हैं लोग सर, डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया, अब पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन के दौरान टेम्पलेट के रूप में कौन क्रिया कर रही है। अब एक वर्ड आया, कौन सी वर्ड आई सर, ट्रांसक्रिप्शन। आप बोलेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन आप किसको बोलेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोग्मा की एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, जिसमें डीएनए से क्या बन रही है सर, आपका सर डीएनए से आरएनए बन रही है। तो आपको पता होंगे साथी, क्या पता आपको होंगे कि आरएनए आर 3 टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। बताइए कौन कौन से टाइप होते हैं। आप बोलेंगे सर आरआरएनए होती है, और क्या हो रही है, एमआरएनए हो रही है, और क्या हो रही है सर, टीआरएनए भी हो रहा है। सर हम लोग 12 में आ चुके हैं, आप जो बता रहे हैं ये आप बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक के, तो अब आप बताइए यूकैरियोटिक के। भाई एमआरएनए बनने से पहले ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का रूप डायरेक्ट एमआरएनए के रूप में नहीं होते हैं, तो किसमें होते हैं, वो आपके होते हैं HNRNA। क्या आपके होते हैं सर, HNRNA वो आपका होती है। अब आप बोलेंगे सर HNRNA का मीनिंग क्या है, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। आरआरएनए का मीनिंग क्या है, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का मीनिंग क्या है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर आरएनए। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर हमको नहीं आता है आरएनए का मीनिंग क्या है, तो आप पढ़ने क्यों आए हैं, क्या है ना, ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं आता तो आप पढ़ने क्यों आए। भाई आओ, आपको बताने के लिए मैं तो हूं यहाँ पर। क्या आपको नहीं आ रही है, आपका सब समस्या का समाधान मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको कराऊंगा बढ़िया से, है ना। आरएनए का मीनिंग होती है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, या आप बोलेंगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब देखो, अब क्या बोलिए सर, डीएनए से आरएनए बन रही है, आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। अब बोला है सर टेम्पलेट के रूप में कौन वर्क कर रहा है, किसके रूप में सर, यहाँ पे कुछ बैठी है क्या, लिख क्यों नहीं रहा है। अब आपसे बोली है कि सर टेम्पलेट के रूप में कौन वर्क कर रहा है, कहीं पे कुछ लगा है, टेम्पलेट के रूप में कौन वर्क कर रहा है। भाई क्या बोलिए आपसे सर, आपसे ये बातें हो रही है कि सर टेम्पलेट के रूप में कौन आपका वर्क कर रहा है। चलो पीछे हम लोग आ जाए, एक स्टेप और पीछे। देखो भाई, देख दिख रहा है आपको, ये देख, इसको देख, ये छोटी सी चीज़, कौन, मच्छर। देखो भाई ये मच्छर आके परेशान कर दिया मुझे, देखो मच्छर के कारण लिख ही नहीं रहा है, इसको हम लोग हटा दे, इसको हटा दे, जो फट गया, है ना। चलो भाई आप जिसको एक्सप्लेनेशन करें उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए आप। हाँ देखो, अब क्या बोलिए सर, डीएनए से तो आपका आरएनए बन रही है। अब बोला है सर डीएनए से अगर आरएनए बन रही है, एक वर्ड है टेम्पलेट। क्या है सर, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या कर रहा है सर, टेम्पलेट आपका जो होती है, जो आपका न्यू, ये ऐसे याद रख, टेम्पलेट क्या कर रही है, टेम्पलेट आपका न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस कर रही है। क्या कर रही है सर, टेम्पलेट आपके न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस करते हैं, और आरएनए खुद एक प्रकार के क्या है सर, स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है सर, SSRNA, यानी क्या सर, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्या आपकी होती है सर, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। तो यहाँ पे बोली है सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन टेम्पलेट के रूप में क्या करती है, एमआरएनए। नहीं सर ये तो बन ही रहा है। टीआरएनए, ये भी नहीं ससर। आरआरएनए, सर ये भी तो बन ही रहा है। बना कौन रहा है, डीएनए बना रहा है, यानी सर टेम्पलेट के रूप में कौन क्या करते हैं सर, डीएनए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या बातें हुई है सर, यहाँ पे आप मक्खी दिखाने के चक्कर में आपने पूरा का पूरा ये कर दिया। हाँ अब बोला है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप खुद बताइए, बताइए आप खुद, मैं कल पढ़ देता हूँ, आप आंसर बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या इसकी आंसर होगी। विच साइंटिस्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, यानी सेंट्रल डोग्मा के बारे में कौन बताया है, आप बताइए। सेंट्रल डोग्मा के बारे में कौन बताया है, आप सभी वेरियर बताइए, आप सभी वेरियर, आप सभी बताइए, आप सभी बताइए इसका आंसर। बताओ भाई, मैं नहीं बताने वाला हूँ इसका आंसर ना, मैं इसके लिए मैं नहीं बैठा हूँ कि मेरे वेरियर को मैं इतनी छोटी छोटी सा क्वेश्चन कराऊँ, टफ टफ सब कराऊँ भाई, जिससे लगे कि हाँ कुछ ना कुछ आया है। अब नेक्स्ट क्या बोलिए, द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। इस कंसेप्ट को आप अगर करेंगे तो इसके लिए आप कुछ नहीं, आप पहले पता कर, क्या बोलिए सर, आपने बताए डीएनए टू डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाए। क्या कहलाए सर, रेप्लिकेशन कहलाए। सर ये रेप्लिकेशन करता है, सर ये रेप्लिकेशन करता है, इस बात को किसने कंसेप्ट दिया, इस बात के बारे में किसने बताया सर, इसका जो स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर कौन, डीएस डीएनए वाली स्ट्रक्चर, इसका जिसने प्रपोज किया था उन्होंने ही बताया है। क्या बताया उन्होंने सर, उन्होंने ही ये बात बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू बनेंगे। किस थ्रू बनेंगे सर, रेप्लिकेशन के थ्रू। किसने सर, आप बोलेंगे वैटसन एंड क्रिक भैया, वैटसन एंड
क्रिक भैया। कौन सर? वैटसन और क्रिक ने बताया। उसके बाद फिर आ रही है सर इसकी कंसेप्ट क्या, किसकी सर? रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन की बात इन लोगों ने तो दिया, रेप्लिकेशन की बात इन लोगों ने तो दिया। रेप्लिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया सर? डीएनए से डीएनए का बनना, आपने बोले रेप्लिकेशन। सर ये रेप्लिकेशन कौन कौन से प्रोसेस से करेंगे? तो साइंटिस्टों ने 3 अलग अलग मत दिए। मत यानी उन्होंने 3 अलग अलग प्रोसेस दिए। एक क्या दिए उन्होंने? एक दिए सेमी कंजर्वेटिव, एक उन्होंने दिए कंजर्वेटिव, एक उन्होंने दिए डिस्पर्सेटिव, है ना। उन्होंने 3 अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट दिए और उन तीनों कंसेप्ट में से सबसे अधिक जो मान्यता जो मिली, सबसे अधिक जो साइंटिस्टों ने सपोर्ट किया, उसको किया सेमी कंजर्वेटिव को। यहां अगर मैं आपको बताऊंगा सर सेमी का मीनिंग क्या होती है? सेमी का मीनिंग होती है सर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होकर के, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होकर के अगर नए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या सर? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और एक होती है सर पूरा का पूरा डीएनए से नया डीएनए जो बन रही है उसे हम लोग बोल रहे हैं क्या आपका सर? कंजर्वेटिव मेथड। और एक होती है डीएनए मॉलिक्यूल सब जुड़ करके अगर एक नया डीएनए बना रही है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। अब बातें आपका आई है, किसकी बात आपका आई है? द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी उन लोगों ने, वैटसन और क्रिक ने सिर्फ और सिर्फ बताया था। क्या बताया था? कि सर डीएनए आपका, वैटसन और क्रिक ने सिर्फ और सिर्फ आपका क्या क्या सर? उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बताया था कि डीएनए आपकी जो होती है ना, ये आपका रेप्लिकेशन करके बनता है। अब आपके मन में आएंगे सर रेप्लिकेशन तो 3 प्रोसेस से कर सकती है, तो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के बारे में किसने बताया? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के बारे में आपका बताया था 2 साइंटिस्ट जो बहुत ही अच्छे थे, जो बहुत ही सच्चे थे। आप बोलेंगे अच्छे थे सर, सच्चे थे सर? इन लोगों ने तो सिलेबस को बढ़ा दिया है। कैसे ये लोग अच्छे हैं? नहीं भाई, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। कौन कौन आपका सर? एक्सपेरिमेंटली जो आपके जो प्रूव किया है वो आपके है मेसेल्सन। कौन आपका सर? मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन और स्टॉल भैया ने व्हेन 1958 को, कब किया है सर? 1958 को किया है। किस पर की सर? एक प्रोकैरियोटिक सेल पर। कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल सर? उन्होंने इस प्रोकैरियोटिक सेल में था ई कोलाई, ई कोलाई को लिया था। इन्होंने एलिमेंट भी लिए थे, बच्चे बोलेंगे इन्होंने एलिमेंट भी लिए थे। इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटॉप को लिए थे, नाइट्रोजन के आइसोटॉप को लिए थे। एक उन्होंने लिया था N14, एक उन्होंने लिया था N15। आगे फिर डिस्कशन करते हैं। अभी जो क्वेश्चन जो मांगी है जो आंसर उसको हम लोग देते हैं। क्या मांगी है क्वेश्चन? बोलिए। द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय, कौन आपका सर? यही वाले भैया। कौन वाले भैया? मेसेल्सन और स्टॉल वाले भैया। कौन वाले भैया सर? मेसेल्सन और स्टॉल वाले भैया। आपका कौन? मेसेल्सन और स्टॉल। अब बोलेंगे स्टॉल याद नहीं हो रही है। गर्ल्स अगर देख रही है, लड़कियां अगर देख रही है, ठंडी के मौसम पर स्टॉल से अपने बदन को ढकता है, वो वाले स्टॉल, या आप टी स्टॉल बोल दो, मेसेल्सन स्टॉल बोल दो, है ना। कौन आपके सर? ऑप्शन सी आपके क्या सर? राइट है आपके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या बात बोल रही है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताने वाले हूँ कि सर रेप्लिकेशन, कौन? रेप्लिकेशन। कौन सर? रेप्लिकेशन। सर आप थोड़ा उधर चले गए थे, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि माइक वाइक ठीक ठाक है कि नहीं है। अब माइक वाइक ठीक नहीं रहेगा, सर आवाज़ चली गई, सर आपकी आवाज़ बैठ गई, आपका आवाज़ नहीं है, माइक ठीक है, अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे। नहीं भाई आवाज़ है, क्या पता कि माइक की बैटरी डाउन हो चुकी है, ये भी बात तो थोड़ा सा तो मुझे तो देखना पड़ता है ना। नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे सर की आवाज़ चली गई, सर का साउंड बॉक्स बैठ चुका, साउंड बॉक्स टूट चुका, ऐसी वाली बात नहीं है ना। चलो भाई देखते हैं हम लोग क्या बोल रही है सर डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैं अगर बता दूं कि सर रेप्लिकेशन को आदमी ने माना, क्या माना सर? साइंटिस्टों ने माना, क्या माना? कि ये सर सेमी कंजर्वेटिव, कौन सर? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये आपकी हो रही है ना। इसके बारे में बताया कौन? तो आपको पता है, बताया था 2 साइंटिस्ट। कौन कौन सर? मेसेल्सन और स्टॉल ने। आप बोलेंगे सर रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म जो होती है, इसको जो मैकेनिज्म होती है सर, रेप्लिकेशन जो हो रही है इसका वर्क किस पर हो रही है सर? इसका वर्क आपका डिपेंड करते हैं एंजाइम के ऊपर। किसके ऊपर सर? एंजाइम के ऊपर। सर कौन कौन सा एंजाइम का यूज होता है रेप्लिकेशन के दौरान? किसके दौरान सर? रेप्लिकेशन के दौरान। इसको आप लोग उतार भी लेना। रेप्लिकेशन के दौरान यूज होने वाले एंजाइम आपके क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, और किसमें क्या क्या यूजेज आपका है। चलो पहला एंजाइम आपके जो है वो कौन है सर? पहला आपके रेप्लिकेशन के दौरान यूज होने वाले आपके जो पहला आपके जो एंजाइम जो है वो आपके हो जाते हैं कौन सर? टोपो आइसो
आइसोमेरिज। कौन सर? टोपो आइसोमेरिज। दूसरी कौन आपकी सर? दूसरा आपका हो जाती है, हाँ, टोपो आइसोमेरिज क्या करता है सर? ये टेंशन को दूर करता है। टेंशन है रे बाबा, है ना, नहीं बोलते अक्षय कुमार, बहुत टेंशन है रे बाबा, बहुत टेंशन, बहुत वो वाली टेंशन नहीं, टेंशन तनाव को दूर करता है। किसको सर? तनाव को। किसको सर? तनाव को। टेंशन को दूर करता है सर? नहीं सर, मेरा टेंशन तो दूर करता है चाय। किसी का कुछ हुआ, चलो भाई चाय पीते हैं। टेंशन में हूँ, चलो चाय पीते हैं। क्यों बोलता है? टेंशन में हूँ, चलो और कुछ करते हैं। टेंशन में हूँ, ये करता हूँ। किसी किसी आदमी का टेंशन ऐसा, टेंशन में हूँ, चलो भाई मूवी देखते हैं। नहीं, ऐसी वाली टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कौन सी टेंशन की बातें हो रही है? यहाँ पे आपका टेंशन वाली जो बातें जो हो रही है वो हो रही है तनाव के बारे में। टोपोआइसोम जो है ये डीएनए के बीच में जो तनाव जो होती है ना, जो टेंशन जो होती है, ये उसको दूर करने का कार्य करता है। कौन आपका सर? आपका टोपोआइसोमेरिज। उसका आप क्या कहते हैं? कौन सर? हेलिकेज। हेलिकेज। हेलिकेज भी क्या सर? हेलिकेज एक एंजाइम है जो आपके क्या करता है सर? जो आपके हाइड्रोजन, जब क्या करते हैं सर? जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है सर? ब्रेक करता है ना। यानी सर दो आदमी, ये रहा हाइड्रोजन, दोनों के बीच में क्या सर? संबंध है। ये रहा हाइड्रोजन, दोनों के बीच में संबंध है। तीसरा आदमी कौन है सर? हेलिकेज। नहीं बोलता है दो आदमी के बीच में दरार लाने के लिए तीसरे आदमी को लाया जाए। वैसे ही क्या सर? दो आपके डीएनए स्ट्रैंड है और इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए एक आदमी आ रहा है। इसकी मतलब इसकी बातें इसको बता रहा है, इसकी बातें इसको बता रहा है। यानी सर एकदम थर्ड पर्सन आ गया, ये दोनों पर्सन दूर हो जाएंगे। वो थर्ड पर्सन कौन है सर? हेलिकेज। कौन है सर? हेलिकेज। याद कर लो। कैसे याद करोगे सर? दो आदमी के बीच में जो दरार लाने के लिए जो तीसरे व्यक्ति आते हैं, जैसे मेरे पापा और मेरे चाचा के बीच में दरार लाने के लिए मेरे ही आसपास के कोई और दूसरा आदमी आ गया, वो आकर के मेरे पापा को कुछ और बातें बोल रही है और मेरे चाचा को कुछ और बातें बोल रहा है। वो आदमी किसके रूप में क्रिया करती है? वो आदमी को मैं अगर एप्लीकेशन में मैं उसका अगर यूज कर दूंगा ना, तो वो आदमी एक प्रकार के हेलिकेज है। क्या है सर? हेलिकेज है। ऐसे याद कर लो। दो भाइयों को दूर करने के लिए, भाई अभी लड़का लड़की का टाइम चल रहा है, जमाना चल रहा है, बोलेंगे नहीं सर, दो कपल्स को, दो जोड़े को दूर करने के लिए थर्ड पर्सन की जो जरूरत होती है वो किसके रूप में क्रिया करती है? अगर एप्लीकेशन में रेप्लीकेशन के रूप से उसको अगर देखें तो उसको हम लोग हेलिकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको सर? हेलिकेज। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है? हेलिकेज में तो बातें हो गई। नेक्स्ट एंजाइम क्या है सर? नेक्स्ट एंजाइम आपका होता है कौन सर? प्राइमेज। कौन है सर? प्राइमेज। जो क्या करती है सर? जो आपके आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से पीस ऑफ, क्या सर? पीस ऑफ आरएनए को बनाता है। किसको बनाता है आपका सर? आपके पीस ऑफ आरएनए को बनाने का क्रिया करता है। यानी वो आपके पीस ऑफ आरएनए को बनाने का वर्क करता है। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं कौन सर? उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज। कौन आपका सर? डीएनए पॉलीमरेज। जो क्या है सर? जो आपके है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम है जो आपकी क्या करती है सर? जो आपके न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है। क्या करता है सर? सिंथेसिस करता है। और न्यू स्ट्रैंड जो आपका है, सुनना बढ़िया से, और आपके जो न्यू स्ट्रैंड जो है, ये न्यू स्ट्रैंड आपके सिंथेसिस जो हो रही है ना, ये आपकी कंटिन्यूसली करते होंगे सर 5 to 3 प्राइम की ओर, और 3 to 5 प्राइम की ओर ये आपके हो जाएंगे डिसकंटिन्यूस। और जो डिसकंटिन्यूस जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या सर? उसे हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जिसमें आपको होती है कौन सर? वो जो टूटे हुए जो खंड होती है उसमें सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या सुनो सर? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन सर? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जो ज्वाइंट करता है उसके लिए भी एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो कौन से एंजाइम है सर? लाइगेज। कौन है सर? लाइगेज। यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने की जो क्रिया करती है वो कौन से एंजाइम करती है सर? लाइगेज। अब वही बात बोला है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन है? फिर से क्या मुझे आंसर बताने की जरूरत है? यहाँ पर नहीं है आंसर बताने की जरूरत, आप खुद बना लेंगे इसकी आंसर क्या होगी। सर आप छोड़ देते हैं, लो भाई कर दिया मैंने, ऑप्शन सी है ना। चलो अब आगे में क्या बोल रही है? अब आगे में आपकी बात हो रही है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी आकर के जब दोनों को जब दूर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो पता है ना सर? देखो ये क्या है सर? ये है, हाँ, इतना अच्छा डीएनए बनाया सर। अगर अच्छा डीएनए बना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर फिगर मेरे से अच्छा बना तो मेरा है, मेरे से खराब बना तो आप लोग का है ना। चलो देखो इधर,
ये क्या है सर, ये है डीएनए। ये क्या सर, डीएनए। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है सर, एक बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब क्या है सर, ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं बोलूँगा सर कराना क्या है सर, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रेप्लिकेशन कराने के लिए मुझे पहले दोनों स्ट्रैंड को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा सर, दोनों को मुझे करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा। दोनों स्ट्रैंड को मुझे पहले करना पड़ेगा सेपरेट। सर दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन को मुझे क्या ना सर, ब्रेक करना पड़ेगा। और उस रिलेशन को जो ब्रेक करता है वो कौन करता है, आप बोलेंगे हेलिकेज। कौन सर, हेलिकेज। माना मैंने हेलिकेज डाल दिया, मैंने हेलिकेज डाल दिया, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इन सभी बॉन्डों को, इन सभी को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक को इन्होंने ऐसे कर दिया, एक को इन्होंने ऐसे कर दिया, और एक को इन्होंने ऐसे कर दिया। इस रूप में ये दोनों रह गया, है ना। ये क्या सर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अब आपके हो चुके हैं सेपरेट। इसको सेपरेट किया कौन सर, हेलिकेज। आप खुद आप बता सकते हैं इसका आंसर। क्या डीएनए प्रतिकृति के दौरान दो स्ट्रैंड को अलग करने वाला एंजाइम कौन है, अलग कौन कर रहा है सर, मैंने किसको डाला, ये येलो कलर क्या है सर, ये आपका हेलिकेज। तो भैया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं, तो भैया ऑप्शन बी आपके क्या है सर, राइट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये बोल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन रिलाइविंग द स्ट्रैंड इन डीएनए हेलिकेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब बोलिए कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स में तनाव को कम करने वाला एंजाइम कौन है। मैंने बताया आपको कि सर टेंशन को कम कौन करता है, तनाव को कम कौन करता है। आप बोलेंगे सर आपने कोई टोपो टोपो बोल रहे थे, टोपो टोपो, आगे में आप लगा दो आइसोमेरिज्म। कौन का सर, टोपो आइसोमेरिज्म, टोपो आइसोमेरिज्म। हाँ पर टोपो आइसोमेरिज्म, डीएनए टोपो आइसोमेरिज्म। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन देख, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ। अब बोलिए सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ना, प्रतिकृति के दौरान बनते हैं, कौन से स्ट्रैंड से बनते हैं, लीडिंग से बनते हैं। लीडिंग को हम बोलते हैं सतत, क्या बोलते हैं उसको सर, सतत, जो आपकी होती है 5 to 3 प्राइम की ओर, जो आपकी होती है कॉन्टिन्यूस, जो आपकी क्या होती है सर, कॉन्टिन्यूस जो आपकी होती है। और लैगिंग जो होती है इसमें बोलते हैं असतत, क्या होता है इसको सर, असतत, जो आपका होती है 3 to 5 प्राइम की ओर। क्या होती है सर, 3 to 5 प्राइम की जो और जो आपका होती है, जो आपका होती है क्या सर, जो आपका होती है डिसकंटिन्यूस। और इसी में जो टूटे हुए जो खंड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब आप बताइए सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट की प्रतिकृति के दौरान कि कौन बनाता है, इसको बनाता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। यानी ऑप्शन बी आपके क्या है सर, आपके राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपके क्या है सर, राइट आंसर आपके है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं फिर नेक्स्ट एनर्जी के साथ। क्या बोल रहा है, ई कोलाई क्या बोल रही है, पढ़िए आप लोग पढ़िए, मुझे भी टाइम दो भाई, आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे तभी तो मैं तो बता सकता हूँ ना कि क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या बोल रही है ना। अब देखो कि क्या बोल रहा है आपका, इन ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग्स एट ए स्पेसिफिक साइट ऑन द क्रोमोसोम्स नॉन एज। अब बोलिए ई कोलाई में, अब क्या बोली है, ई कोलाई में डीएनए प्रतिकृति क्रोमोसोम्स पर किस विशेष स्थान पर होती है। अब बोल रहा है सर रेप्लिकेशन हो रही है ना, आप देखो रेप्लिकेशन हो रही है सर, रेप्लिकेशन का स्टार्ट, रेप्लिकेशन का प्रारंभ यानी स्टार्ट कहाँ से होती है सर, इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, रेप्लिकेशन की जो इनिशियल पॉइंट है ना उसे हम बोलते हैं ORI, यानी क्या सर, ऑरिजिन ऑफ, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या आपका सर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वर्ड यू और प्रो दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रो के लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोकैरियोटिक में हम लोग और एक वर्ड यूज करते हैं, रेप्लियोसोम, रेप्लियोसोम। यानी रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में कहाँ से यूज हो रही है आपका, स्टार्ट हो रही है आपका सर ORI से तो हो रही है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो हो रही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के लिए और एक नाम दिया गया क्या सर, रेप्लियोसोम। क्या दिया है सर, रेप्लियोसोम। अब यहाँ पर देख रेप्लिकेशन कहीं पर नहीं है सर, ORIC है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं पर इससे क्या हो रही है सर आपके सर, रेप्लिकेशन की आपका स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन, द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन, असतत बताए थे आप, किसने बताया था सर, लैगिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि क्या पूछा है, बोलेंगे सर ने तो एक्सप्लेनेशन किया नहीं। सर ने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हर एक ही क्वेश्चन पे करा दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है भाई, क्वेश्चन को रीड कर, और मैं ये 100% में ये बोल सकता हूँ कि आपसे आंसर बन जाएंगे अगर आप इच्छुक होंगे, अगर आप एक
एकदम पूरा। आप अगर सोच लिए अपने आप को कि मुझे मेरे घर की परिस्थिति को बदलना है, मुझे मेरे घर की हालात को बदलना है, सुनो पहले क्या बोल रही है कि ज़िंदगी आसान नहीं है आपकी, ज़िंदगी आसान नहीं है आपकी। क्यों पता है? क्योंकि आपको आपके घर की परिस्थिति को बदलने के लिए बनाया गया। आई बात समझ में? आपको आपके घर की परिस्थिति को बदलने के लिए बनाया गया है, तो आपकी ज़िंदगी तो आसान होने वाला है नहीं, आपकी ज़िंदगी तो मुश्किल से भरी होगी। और उस मुश्किल से आपको तो लड़ना पड़ेगा भाई, उस मुश्किल से आप लड़िए। क्या उस मुश्किल से लड़ने के लिए अब सर मैं लड़ने के लिए सीखे चले गया तलवार उलवार, ऐसे वाली बात नहीं है भाई। आप स्टूडेंट हैं, आप किससे लड़ेंगे? आप अपने डिसिप्लिन के साथ रहिए, आप अपने क्या बोलते आप अपने जो कंटिन्यूटी जो है उसके साथ आप रहिए। आप कोशिश करो, आप अपने हथियार के रूप में, आपके पास एक ही चीज़ का हथियार है, ये जो है ना, ये भाई ये कलम जो है ना, यही हथियार है। आपके घर की परिस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके जितने भी प्रकार के दिक्कतें हैं सबको दूर कर सकता है ये वाला हथियार। आपने इस हथियार को थामे, और ये हथियार जो है ना दुनिया के हर एक चीज़ को एक कर सकता है ना। ये हथियार दुनिया के हर एक चीज़ को अपने आप पर ला सकता है। आई बात समझ में? इस हथियार को आप पकड़े भाई, इसको आप छोड़ो मत। तो चलिए फिर हम लोग यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। कहाँ पर हम लोग आते हैं? अब बातें आपकी होगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में आपके क्या प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रतिकृति में डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम है? अगर आप देखेंगे कि सर यूकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही पूरा का पूरा काम कर ही देता है ना। अब प्रोकैरियोटिक में 3 बना है, पोल 1 बना है, पोल 2 बना है और पोल 3 बना है ना। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, सबका अलग अलग काम है। यहाँ पे बोला है सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में आप बोल सकते हैं, नहीं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं, है ना। इसके आंसर आपको मैं बता दिया, और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आगे कर। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम हलवा है भाई, हलवा हलवा आ रही समझ में? हलवा है, हलवा एकदम हलवा हलवा टाइप की है, मतलब जिसमें कोई दिक्कत ना हो। समझाइए ना बात, ये मेरी लैंग्वेज है, हलवा है ना। अब क्या बोल रही है सर? क्या बोल रही है? डीएनए प्रतिकृति एक स्ट्रैंड पर सतत और दूसरी स्ट्रैंड पर असतत होती है। क्यों होती है? क्यों होती है भाई? एक स्ट्रैंड लीडिंग होती है, एक स्ट्रैंड आपका लैगिंग होती है। क्यों होती है? डीएनए पॉलीमरेज एक्ट ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्ट्स, हेलिकेज एक्ट ओनली 1 स्ट्रैंड, डीएनए लाइगेज एक्ट ओनली 1 स्ट्रैंड, टोपोइसोमरेज एक्ट्स ओनली 1 स्ट्रैंड। ये भी बात सही नहीं है, ये भी बात सही नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। अब बोले डीएनए पॉलीमरेज एक्ट ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 से 3 प्राइम। मैंने बताया ना आपको कि आपका कौन आपका सर आपके जो कौन आपका सर आपके जो लीडिंग स्ट्रैंड आपका जो होती है, ये होती है 5 टू 3 प्राइम की ओर, और 3 टू 5 प्राइम की जो होती है क्या होती है आपका सर? ये आपका होती है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये 5 टू 3 प्राइम की ओर ही वर्क क्यों करता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपके 5 टू 3 प्राइम एंड के ओर ही वर्क करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बातें आपका हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपकी जो बातें जो हुई है वहाँ पे क्या आपकी बात हुई है? वहाँ पे क्या बात हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नहीं है? अब बता भाई कौन सा एंजाइम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था? जो एंजाइम मैं नहीं लिखा था ना वही एंजाइम आपका यहाँ पे यूजेज आपका नहीं है। मैंने बताया था ना सर रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी एंजाइम आपकी यूज में आपका आता है, तो उसी में से मैंने आपको 5 या 6 प्रकार के मैंने आपको एंजाइम लिख करके दिया था। उसमें से कौन सा एंजाइम मैंने नहीं लिखा था सर? डीएनए लाइगेज आप लिखे थे, आरएनए प्राइमर आप लिखे थे, डीएनए हेलिकेज आप लिखे थे, डीएनए पॉलीमरेज आपका जो है ना ये आपके प्रतिकृति के लिए यूजेस नहीं होती है। आप बोलेंगे सर आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ देखना, अब बोलेंगे सर आरएनए पॉलीमरेज, आपने ये बोले सर आरएनए पॉलीमरेज जो नहीं है ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इसका यूजेस नहीं होती है, इसकी यूज होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। किसके लिए सर? ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी किसे क्या सर? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए के लिए। किसके लिए सर? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए के लिए इसका यूजेस आपका होती है। अब ये 3 प्रकार के आरएनए के लिए कौन सा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के थे ना प्रोकैरियोटिक में, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के भी क्या सर 3 टाइप से आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपका होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव होते हैं। अब इसको देख, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो भाई, क्या इसको पढ़ेंगे तभी तो मज़ा तो आएगा। क्या सर? सर आप कुछ बोल नहीं रहे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़िए। और ये आपका हो गया सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस अगर आपको समझ में आ चुकी है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अगर नहीं आई है तो आप फिर दिल थाम के बैठो, मैं दिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट शो।
है ना। आप लोग दिल थाम के बैठिए, अब हमारे बीच में आने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से, यानी सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट से आने वाले हैं क्वेश्चन। उस एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग तोड़ फोड़ करने के लिए हम लोग रेडी है। मेरे वेरियर और मैं उस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करने के लिए हम लोग रेडी है सर, प्रिपेयर है सर। चलिए सर उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ने से पहले हम लोग अपना असला बारूद तसला सब तैयार करते हैं। AK-47 लेके तोड़ देते हैं सर। अब देखो सर क्या बात है आपकी हो रही है। आप बोल रही है इन मेसेल्सन और स्टॉल experimentally after 2 generation and 14 medium the DNA molecules showed। अब हम लोग आते हैं सर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या था, मेसेल्सन भैया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आएगा ही। अगर नहीं आ रही है तो आप अपने ऊपर भी ध्यान दो कि आपको बातें क्यों समझ में नहीं आ रही है ना। अब देखो सर, मेसेल्सन और स्टोन ने 1958 में एक प्रोसेस किया जिसका नाम क्या था सर, सेमी कंजर्वेटिव। क्या था सर, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इस मेथड में उन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के बोथ स्ट्रैंड जो है ये दोनों आपके सेपरेट होकर के, ये दोनों क्या आपका सर सेपरेट होकर के न्यूली स्ट्रैंड का क्या करेंगे सर, ये न्यूली स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस किस चीज़ का यूजेज किया है उसको भी देखना पड़ेगा सर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया है उसको हम देखते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है एक प्रोकैरियोटिक को। किसको सर, एक प्रोकैरियोटिक को। कौन सी प्रोकैरियोटिक सर, एक बैक्टीरिया को। कौन सी बैक्टीरिया को सर, उस बैक्टीरिया का आपका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है सर, ई कोलाई। और उन्होंने नाइट्रोजन, किसको सर, उन्होंने नाइट्रोजन को आइसोटॉप्स को उन्होंने यूज किया है। और नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स को उन्होंने 2 को यूज किया है। एक उन्होंने किया है N14, एक उन्होंने किया है N15। N15 को उन्होंने इंडिकेट किए हैं हेवी से। किससे सर, हेवी से। और 14 को उन्होंने इंडिकेट किया है लाइट से। और दोनों के मेल से जो बनते हैं उसको उन्होंने कहा है हाइब्रिड। क्या कहा उसने सर, उसको उन्होंने कहा है हाइब्रिड, उसको उन्होंने कहा है। कौन सर, मेसेल्सन और स्टॉल भैया। कौन आपके सर, आपके मेसेल्सन और स्टॉल भैया ने है आपके इतनी सी बात आपका बताया है। और इन्होंने जो डीएनए का जो ग्रो किया है ना, उन्होंने उसका किया है सीजियम क्लोराइड पर, सीजियम क्लोराइड पर, सीजियम क्लोराइड पर, CsCl पर किया है उन्होंने। क्या आपके सीजियम क्लोराइड पर उन्होंने आपका किया है। अब आगे में देख सर, उन्होंने जब सीजियम क्लोराइड पर, उन्होंने जब सीजियम क्लोराइड के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीडियम N15 मीडियम पर, उन्होंने N15 मीडियम पर पेरेंटल डीएनए को लिया। किसको लिया सर, उन्होंने पेरेंटल डीएनए को लिया। यानी जनक डीएनए जिसको जो था ना, उसके जो जनक डीएनए उसका जो है ना, उसके जनक डीएनए आपका क्या है सर, उसके जनक डीएनए के लिए हम लोग लेते हैं रेड कलर लेते हैं। देखो उसके जो जनक डीएनए जो थे वो आपके थे, आपके एनसीईआरटी की फिगर मैं बना रहा हूँ, उसके जनक डीएनए आपका कैसा था सर, यहाँ बना लेते हैं। N15 N15 क्या आपके सर, आपके ये आपके N15 वाले आपके थे। अब देखो इधर, अब आगे में क्वेश्चन क्या बोलिए, क्वेश्चन को भी देखते हैं और एनसीईआरटी क्या बोलिए। अब देखो आगे में उन्होंने क्या किया सर, आगे में उन्होंने ये बात किया, कौन सी बात की सर, उन्होंने आगे में ये चीज़ किया कि सर देखो नाइट्रो N14 मीडियम पर, उन्होंने N14 मीडियम पर इसका जब उन्होंने ग्रो कराया तो उसको क्या मिल गया, उसको देखो इन्होंने जब इसका जब ग्रो कराया, रेप्लिकेशन हो रही है सर, रेप्लिकेशन हो रही है, 1 से 2 बन रही है। क्या बन रही है आपकी सर, आपका 1 से 2 आपका बन रहा है। अगर 1 से 2 अगर बन रहा है तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे सर, सेपरेट होंगे। ये दोनों स्ट्रैंड क्या आपके होंगे सर, इसकी ये जो दोनों जो स्ट्रैंड जो है, ये और ये स्ट्रैंड जो है, ये दोनों क्या आपके सर, ये दोनों आपके सेपरेट आपके हो जाएंगे। ये दोनों आपके जो सेपरेट आपके जो होंगे, ये दोनों सेपरेट होकर के सर क्या करता है, आप देख, एक आपके इधर आ गए, एक आपके इधर आ गए। ये आपके क्या सर, ये आपके है N15, ये आपके क्या सर N15। और इन्होंने कौन सा मीडियम पर कराया सर, इन्होंने मीडियम पर कराया कौन सर, N14 पर। और रेप्लिकेशन के बाद, रेप्लिकेशन के यानी सर दोनों स्ट्रैंड का सेपरेट होने के बाद N14 मीडियम पर इन्होंने जब कराया है, तो जब इसका N14 मीडियम पर जब इसको जब कराया था तो उस समय आपने देखे होंगे कि सर उस समय इसकी जो नए स्ट्रैंड बनेंगे ना, वो किसके बनेंगे सर, ये आपकी बनी होंगी N14। कौन बनी होगी सर, N14 वाले। इधर भी क्या बनाया सर, N14। क्या बना सर, N14। मैंने आपको बताया था N15 और 14 को उन्होंने क्या बोला सर, हाइब्रिड। क्या बोला सर, हाइब्रिड। यानी ये फर्स्ट जनरेशन पर, ये कौन सा जनरेशन है सर, ये जेनेरा, ये आपके फिलियल 1, या फिर क्या सर, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में ऑल क्या है सर, ऑल आपके हाइब्रिड, और आपके क्या है सर, हाइब्रिड। अब सेकंड को देखते हैं। एक को करने के लिए 20 मिनट, एनसीईआरटी की बात सर आंखों पर,
है ना, कहीं पे लिखी हुई है 18 मिनट, तो हम लोग एनसीईआरटी की बात 20 मिनट को मोड़ लेते हैं। तो सर दूसरे को बनाते हैं। अब अगर दूसरे को अगर लेंगे तो फिर मैंने क्या कहा सर, N14 मीडियम पर, किस पर फिर मैंने N14 मीडियम पर फिर मैंने इसको रखा, और जब मैंने इसको N14 मीडियम पर जब मैंने इसको रखा तो तब मुझे क्या मिला सर, तब मुझे जो मिला N14 मीडियम पर जब मैंने इसको रखा तो तब मुझे क्या मिला सर, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट जब हो रही है, एक तरफ मुझे मिल गया रेड वाले, इधर भी मुझे क्या मिल गए सर, इधर भी मुझे मिल गए रेड वाले, और एक जगह मुझे क्या मिले सर, एक जगह मुझे मिल गए आपके फिर कौन सब सर भाई, स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं ना, तो यहाँ हो गया सर ग्रीन वाले, और यहाँ क्या होगा सर, ग्रीन वाले। सर ग्रीन किसको इंडिकेट करते हैं सर, ग्रीन यानी ये जो है ये आपके है N14, और आपके ये जो है ये क्या है सर, N15, यहाँ पे क्या है सर, N15। अब देखो N14 मीडियम है, मीडियम क्या है सर, N14, मीडियम जो N14, तो इसके साथ क्या बनेगा सर, इसके साथ आपके बन जाएंगे इसके क्या बनेगा सर, इसके बन जाएंगे आपके N14, यानी 15 और 14 दोनों है, तो ये क्या है सर, ये आपके है हाइब्रिड, यहाँ पे क्या है सर, हाइब्रिड है। अब यहाँ पे देख सुनो सर, यहाँ पे ग्रीन है, N14 है, मीडियम कौन सा सर, N14 का ही है, तो इसके साथ क्या आएंगे सर, इसके साथ भी आपके आ जाएंगे N14 ही, दोनों क्या आपके सर, N14, यानी ये आपके क्या है सर, ये आपके हो गए लाइट, ये आपके क्या होगा सर, लाइट, है ना। अब इधर देख सर, ये ग्रीन है, N14 मीडियम पर है, ये ग्रीन वाला स्टैंड है, सेपरेट हुआ है सर, N14 मीडियम पर है, तो ये आपके क्या है सर, ये आपके N14 ही बनाएंगे। अब देख N14 आपका बन रहा है, ये भी N14 और N14 दोनों बनी है, तो क्या ये आपका सर, ये भी आपके है हाइब्रिड, ये भी आपके क्या सर, ये भी आपके है हाइब्रिड। और यहाँ जो बनेंगे, यहाँ आपके क्या सर, N14 और 15 नहीं, ये आपके क्या सर, ये भी आपके लाइट, N14 क्या सर, लाइट, आ रही बात समझ में, ये भी क्या सर, ये भी आपके हो गए लाइट। बस यहाँ जो है 15 और 14 क्या बनी है सर, 15 एंड 14 की जो बनी है, तो ये आपका क्या सर, ये आपका हो गया हाइब्रिड। और ये आपके क्या है सर, ये आपके है जनरेशन 2, ये आपके क्या है सर, ये आपके जो है ये आपके है F2। अब देख F2 में क्या हुआ सर, एक हाइब्रिड और एक हाइब्रिड, यानी क्या सर, 2 हाइब्रिड और एक क्या है आपका सर, लाइट, और एक क्या सर, लाइट, 2 क्या है आपका सर, 2 आपके लाइट, यानी 50% क्या है सर, हाइब्रिड, और 50% क्या आपका सर, लाइट आपके है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन में क्या बोली है, क्वेश्चन में आपका बातें आपका आई है कि शोज एज 100% हाइब्रिड डीएनए। मैंने आपको बताया कि सर 100%, मैंने आपको ये बताया कि सर सेकेंड पीरी में क्या हो रही है, दूसरे में एक आपके ऐसे हो रही है, एक आपके ऐसे थी, है ना, फिर एक आपके ऐसे थी और एक आपके ऐसे थी, मैंने व्हाइट को मैंने रेड को मैंने व्हाइट से मैंने रिप्लेस किया, और एक जो आपके ऐसे आपके ग्रीन ही थे और आपके ग्रीन नहीं थे, 2 ग्रीन थे, ये दोनों क्या था सर, ये दोनों थे आपके लाइट, और जो मिक्स जो था ये क्या था, ये आपका था हाइब्रिड, यानी N14 और N15 हाइब्रिड और N14 क्या आपके सर, लाइट। अब क्वेश्चन को देख क्या बोल रहा है, खुद से अब आप बता आंसर, ये आपके F2 जनरेशन का, ये आपके क्या है सर, ये आपके ऑफस्प्रिंग्स आपके है। अब बताओ 100% हाइब्रिड, नहीं सर 100% नहीं था, 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई बात समझ में। यहां से अगर नेक्स्ट जनरेशन मांगे तो आप बना सकते हैं, उससे आगे मांगे तो और भी आप बना सकते हैं। यानी सर बहुत आसान लग गया सर, आसान भाषा में आपने आसान तरीके से आपने बता दिए, आप इसको आप उतार भी सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, इसको भी आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या बातें हुई है दिखाइए सर, नेक्स्ट में क्या बातें हुई है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या बातें हुई है ना। अब देखो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट इन, अब बोल रही है कि सर सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुआ, प्रदर्शित करने से पहले सर रेड्स ले लीजिए आप। अब बोलिए सर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुआ, मैंने बताया आपको बैक्टीरिया में, इसमें बैक्टीरिया में, कौन सी बैक्टीरिया सर, ई कोलाई, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में भी मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या बातें हुई है, अब बातें देख, द एंजाइम विच अनजिप्स द डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज अनजिप, मतलब सर ये जिप टाइप की है ना, ये आपके जिप टाइप की है, इसको अनजिप करना है, खोलना है, तो खोलने के लिए तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए कौन सर, हेलिकेज, कौन हेलिकेज, इतना स्पीड, हाँ भाई दुनिया क्या है, कंपटीशन की दुनिया है, दौड़ना पड़ेगा, चलेंगे तो कुचल देंगे, दौड़ेंगे भी तो आदमी कुचल देंगे, बहुत फास्ट दौड़ना पड़ेगा तब आदमी नहीं कुचल सकता है, पता ना आपको। इस दुनिया अभी की दौड़ जो है कंपटीशन की दौड़ है, कंपटीशन के दौर में आप बोलेंगे नहीं सर मैं चलूंगा, चलेंगे तो भाई पीछे वाले आपको कुचल करके आपको आगे निकल जाएंगे, आप भी दौड़िए,
आप भी दौड़िए, तब आपको मंजिल मिल सकती है ना। चलो नेक्स्ट में फिर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट में आपकी क्या आपकी बातें होती है, नेक्स्ट में आपके बातें हो रही है डीएनए पॉलीमरेज कैन एडिट न्यूक्लियोटाइड ओनली इन। भाई डीएनए पॉलीमरेज, अब आपसे मुझे आप ये बताओ सर, लीडिंग स्ट्रैंड आपका जो था, ये लीडिंग स्ट्रैंड आपके कौन सा पोलरिटी में था सर, 5 to 3 में। क्यों बन रही थी पता है, क्योंकि सर 5 to 3 में ही डीएनए पॉलीमरेज न्यूली न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है क्या करता है सर, ज्वाइन करता है। क्या करता है सर, ज्वाइन करता है। आप तो डीजे वाले बन गए थे, ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है, ऐसी वाली बात नहीं है ना। क्या बोलिए, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को केवल किस दिशा में जोड़ती है, 5 to 3 डायरेक्शन पे जोड़ती है। नेक्स्ट में क्या बोलिए, फिर लंबी चौड़ी क्वेश्चन लेके आ गए सर, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। भाई सुनना बात को, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे वेरियर है, आप मेरे से ले रहे हैं, आप मेरे से कंसेप्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको ये दावे से बोल सकता हूँ कि आपका हर एक क्वेश्चन का बनेगा। भाई आप पहले पढ़ने का पहले कोशिश कर, पढ़ो, है ना। क्या बोलिए, इन डीएनए रेप्लिकेशन द रोल ऑफ प्राइमेस एंजाइम। प्राइमेस एंजाइम का रोल मैंने क्या बताया था, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए को सिंथेसिस करता है, यानी इन्होंने सर स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज को कार्य करने के लिए, क्या बनाने के लिए, न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए। आई बात समझ लिए। अब देख क्या बोलिए, टू जॉइन ऑक्जा के फ्रेगमेंट, ये किसका काम है सर, इसका काम तो सर लाइगेज का है सर, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमेज, यस। अब बोला है टू अनवाइंडिंग डीएनए हेलिक्स ना, ये किसकी काम है, ये तो काम है इसकी सर, किसकी काम है सर, हेलिकेज का। और बोलिए टू रिमूव आरएनए प्राइमेज, ना सर इसकी भी उसकी काम नहीं है, उसकी काम क्या है सर, सिंथेसिस आरएनए प्राइमर। क्या सर, सिंथेसिस आरएनए प्राइमर उसकी काम है। नेक्स्ट क्या बोलिए, द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव वाज फर्स्ट ऑर्डर इन। कौन भैया, भैया क्या क्वेश्चन पूछ दिया भैया, क्या क्वेश्चन पूछे भैया, कोई लेवल का क्वेश्चन पूछे ना, जो लगे मेरे वेरियर को कि नहीं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि सब तो एकदम हलवा टाइप का है। कौन सर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट अब बोला है मेसल्सर और स्टॉल के प्रयोग में N14 माध्यम में एक पीढ़ी के बाद डीएनए दिखाएगा। आप लोग सॉल्व करो आप लोग, और कमेंट में बताओ आंसर, कमेंट में इसका आंसर दो भाई, आंसर दो, क्या आंसर होगा, है ना। ये वाली क्वेश्चन का मैंने आपको F2 पीढ़ी तक मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने आपको F2 पीढ़ी का मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, F1 पीढ़ी का आपका आपसे मांगा है, और F1 पीढ़ी सॉल्व भी किए बिना F2 पीढ़ी में हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ इसको कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, कुछ ना कुछ तो अपने वेरियर के लिए छोड़ना पड़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो सॉल्व करे, है ना। चलो नेक्स्ट, फिर क्या बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब बोलिए सर इसमें से कौन सी बात सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया है, होगा कि खंड का निर्माण, ना नको, है ना। नेक्स्ट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, नहीं सर ये तो आपके जेनेटिक मटेरियल के लिए ये भैया था। फिर बोलिए हर्सी एंड चेस, इन्होंने तो एविडेंशली, है ना, प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात आई, ऑप्शन बी सही है आपका। क्या सही है, मेसल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट विथ N14 and 15। चलो नेक्स्ट क्या बोलिए, यूकैरियोट्स में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज mRNA को बनाने का क्रिया करता है। मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट की क्वेश्चन आपसे खटाक, मतलब बहुत बढ़िया सा बनेंगे। आप देखो मैंने बताया आपको क्या सर, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, और डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम वर्क करते हैं उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं उसको सर हम लोग, सर उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है सर, जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जो क्या कर रही है आपकी सर, जो आपके आरएनए के फॉर्मेशन कर रहे हैं। सर कितने प्रकार के आरएनए मिलते हैं सर, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है। कौन कौन सी है सर, बताइए सर, आप ही बताइए। mRNA, rRNA और tRNA, इन सभी आरएनए का जो निर्माण हुई है किसके थ्रू हुई सर, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हुई है सर। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कौन सा एंजाइम कर रही है सर, इसको आपका कर रही है आरएनए पॉलीमरेज। कौन कर रही है सर, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जो आपकी जो है, इधर देख, आरएनए
पॉलीमरेज आपकी जो है इसकी है 3 प्रकार। कौन कौन सा है सर? अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1, है ना? 1 2 3, 1 2 3। अब देख, अब बोलेंगे सर mRNA को कौन बनाते हैं, RNA को कौन बनाते हैं, और tRNA को कौन बनाता है? mRNA, rRNA और tRNA को कौन कौन आपका बनाता है ना? अगर हम लोग देखेंगे कि सर mRNA को बनाने का कौन क्रिया करती है, tRNA को बनाने का कौन क्रिया करती है, और rRNA को बनाने का कौन क्रिया करती है, आपसे अगर आपको मैं अगर बताऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन करती है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन क्या मुझे हो रही है? कन्फ्यूजन मुझे ये हो रही है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता होगा आपके mRNA को, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता होगा किसको आपके सर? वो आपके बनाता होगा tRNA को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 आपके जो है वो आपके किसको बनाता होगा सर? वो आपके बनाता होगा किसको? वो आपके बना लेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 आपके जो है ये आपके किसको बनाता है सर? आरएनए को। अब देख, आरएनए को बनाता है सर आरएनए पॉलीमरेज 1, और आरएनए पॉलीमरेज किसको बनाता है सर? mRNA को। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाता है सर? mRNA को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाता है आपका सर? ये बनाता है आपका tRNA को। अब देख, अब बोलेंगे क्या सर आरएनए पॉलीमरेज 2 सिर्फ और सिर्फ mRNA को बनाता है? बनाता तो है, लेकिन ये बनाता है किसके लिए सर? यूकैरियोटिक के लिए। जबकि आप अगर देखेंगे सर प्रोकैरियोटिक में उल्टा मैंने बोल दिया, ये आपके बनाते हैं सिर्फ किसमें सर? प्रो में, है ना? अब अगर आप देखेंगे सर यूकैरियोटिक में आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाता है? यूकैरियोटिक में आपके आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाते हैं HNRNA को। मैंने बताया था आपको हेट्रोन्यूक्लियर RNA, जिसमें आपका इंट्रॉन्स और इक्जॉन्स, इंट्रॉन एंड इक्जॉन्स दोनों आपका रहता है। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ से देख सर mRNA को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुझे भी ले लो ना तो। चलो भाई कोई बात नहीं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हुई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूकैरियोट्स में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज tRNA को बनाता है? कौन सा बनाता है? मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद बताओ मुझे कौन सा बनाता है। ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, या फिर ये बनाता है? चलिए फिर नेक्स्ट में क्या बोलिए। यूकैरियोटिक्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाता है? ये भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इनकी क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी नहीं बताना। क्यों पता है? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, बता ही देता हूं। सर tRNA को बनाता कौन सर? आरएनए पॉलीमरेज 3, और पॉलीमरेज 1 किसको बनाता है सर? आरएनए को बनाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। क्या बोल रही है? अब यही बोलिए इन प्रोकैरियोट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स। बोल रही है सर ट्रांसक्रिप्शन में किसकी रिक्वायर्स होती है? ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। किसकी सर? सिग्मा फैक्टर की। किसकी हो रही है सर? सिग्मा फैक्टर की। नेक्स्ट फिर बोलिए प्रोकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में रिक्वायर टर्मिनेशन। देखो स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन करने के लिए कौन सर? रो फैक्टर। कौन सर? रो फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए और रो फैक्टर। कहाँ पर है रो फैक्टर? यहाँ पर आपकी है रो फैक्टर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हुई है? मैं ट्रांसक्रिप्शन का भी मैं एक यूनिट लेके आऊँगा, आज नहीं, आज तो मैं रेप्लिकेशन का मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगे वो आपके आएंगे ट्रांसक्रिप्शन के, है ना? अब देख हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इन यूकैरियोट्स अंडरगोस प्रोसेस टू फॉर्म। अब बोल रही है कि सर HNRNA में HNRNA का स्प्लाइसिंग करने के बाद, HNRNA का स्प्लाइसिंग करने के बाद यानी कैपिंग और टेलिंग करने के बाद ये RNA कौन सा RNA में अपने आप को बदलता है? HNRNA स्प्लाइसिंग करने के बाद अपने आप को यूकैरियोट्स में किसके रूप में बदलते हैं सर? mRNA के रूप में। सर mRNA के रूप में। कहाँ पर है? ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या आपकी बात हुई है? अब बोलिए यूकैरियोट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सी प्रोसेस हो रही है? यानी सर यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद बन ही क्या रहा है सर?
ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपका बन रही है HNRNA, और HNRNA को मुझे बदलना है। किसमें मुझे बदलना है सर? इसको मुझे बदलना है mRNA में। और mRNA बदलने के लिए सर अभी आपने बताए, स्प्लाइसिंग बताए, कैपिंग बताए, टेलिंग बताए, कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है सर, यही आपका राइट है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोलिए यूकैरियोट mRNA में पॉली ए टेल कहाँ जोड़ी जाती है? पॉली ए टेल यानी सर मैंने बताया टेलिंग, मैंने बोला टेलिंग है ना। यहाँ पे देख कि सर HNRNA में स्प्लाइसिंग करने के बाद उसकी जो टेलिंग करता है ना, टेलिंग में 200 से 300 एडिनोसिन के समूह जुड़ा जाता है। 200 से 300 एडिनोसिन के समूह जुड़ा जाता है, वो कहाँ जुड़ी जाती है? इसको मैं बता दूँ आपको। चलो इधर स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग। अब देख सर HNRNA इज इक्वल टू एक्सॉन प्लस इंट्रॉन है ना। इंट्रॉन को हम क्या सर रिमूव करते हैं, और एक्सॉन क्या करते हैं सर? अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिमूव करना ही क्या करता है सर? स्प्लाइसिंग कहलाता है। रिमूव करना क्या कहता है सर? स्प्लाइसिंग कहलाता है आपका। उसका आता है क्या सर? जो स्प्लाइसिंग हो चुकी है उसका आएंगे सर कैपिंग। कैपिंग क्या है सर? ये बनता कैसे सर? ये रहा आपका, इसमें से एक क्या है सर? एक आपके है इंट्रॉन और एक आपके क्या सर? एक्सॉन। और ये दोनों का मिलकर क्या बना आपका सर? HNRNA। क्या बना ये आपका सर? ये आपकी बनी है HNRNA। अब इसका मैंने क्या कहा सर? पहले सर स्प्लाइसिंग मैंने कराया, स्प्लाइसिंग मैंने कराया मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचा, इसको मैंने ज्वाइन किया है ना। उसके बाद अब इसको अगर mRNA बदलने के लिए और एक प्रोसेस है, क्या सर? कैपिंग है। कैपिंग जो है ये करते किधर सर? ये करते हम लोग 5 प्राइम इंड पर। क्या करते हैं सर? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं। कौन सा कैप बनाते हैं सर? ये देखो कौन, किसको मैंने लिया? इंट्रॉन मैंने लिया, हाँ रेड वाले को। देखो इसके ऊपर मैंने क्या किया सर? इसके ऊपर ये आपके 5 प्राइम इंड, ये भी क्या सर? 3 प्राइम इंड। 5 प्राइम इंड के ऊपर इसके ऊपर जो कैप जो होती है ना, इसके ऊपर जो कैप जो चली होती है, ये कैप किससे मिलकर बनी होती है सर? ये कैप आपकी मिलकर बनी होती है क्या सर? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP बोल दो, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके फिर और एक प्रोसेस होती है क्या सर? टेलिंग। टेलिंग हो रही है। टेलिंग क्या हो रही है सर? 3 प्राइम इन की ओर आपकी हो रही है, जहाँ पे आपके 200 से 300 एडिनोसिन के ग्रुप जुड़ जाते हैं किधर सर? 3 प्राइम की ओर। अब इसका आंसर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका आप आंसर दो 3 प्राइम की ओर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। अब बोल रहा है यूकैरियोटिक mRNA का 5 कैप किससे बना होता है? 5 प्राइम की ओर जो कैप है वो कैप किससे बना होता है? सर आपने तो बोले 7MG3PP यानी क्या सर? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पर है? ऑप्शन बी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या बोलिए? यूकैरियोटिक्स स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोटिक्स ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स। क्या होती है सर? स्प्लाइसिंग में, यूकैरियोटिक्स में स्प्लाइसिंग किसे हटाती है? मैंने आपको बताया, आप इसका आंसर बताओ। मैंने स्प्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आप भी इसका आंसर बताओ मेरे वेरियर सब। आपके लिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। तो भाई मज़ा आया। आज हम लोगों ने रेप्लिकेशन को हम लोगों ने किया आज क्लियर, और साथ में हम लोगों ने किए सेंट्रल डोग्मा को, और हम लोगों ने भाई प्रारंभ कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। किसको हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं सर? ट्रांसक्रिप्शन को। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं और मैं आपको ये दावा करता हूं आज की लेक्चर जो हम लोगों ने जोश और होश के साथ लिया है, इससे भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और आप लोग इस लेक्चर को देखिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जितने लेक्चर है सभी को आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। तो क्या हम लोग आज की लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं? मुझे उम्मीद है कि मेरे वेरियर सब मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। वो अच्छे ढंग से पढ़ भी रहे हैं और अपने घर की स्थिति को बदलने का भी कोशिश कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बताया, आप अपने घर के परिस्थिति को बदलने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आपके जीवन संघर्ष से भरी हुई है। आपके जीवन संघर्ष से भरी हुई है। आप उस संघर्ष को दूर कर सकते हैं। उस संघर्ष को आप दूर करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं सर? मेहनत का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप मेहनत ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा मोटा सा शायरी बोलना चाह रहा हूँ। बोल दूँ? चलो भाई देखो सुन लो, पहले मैं मेरा फोन में लेके आया हूँ लिख करके। अब देखो क्या बोले, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। मेरे वेरियर के लिए, जो मेरे वेरियर सब है उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात, आप लोगों को ये बात मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। आप सुनो बढ़िया से, क्या बोल रहा है?
सुन, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं से क्लोज कर रहे हैं। तो फिर मैं आप लोगों को अपने दिल से, मेरी जो ये हड़ है ना, मेरी जो दिल है, मैं अपने दिल से, भाई दिमाग से भी, दिल से, दिमाग से, होशो आवाज़ के साथ मैं अपने वॉरियर्स को थैंक यू कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।